हेलो माय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टीच स्ट्रीम की फैमिली में। आज है 27 जनवरी। 27 जनवरी की क्लास में हम लोगों ने क्या कुछ पढ़ा हुआ है आज की क्लास में वो मैं पहले बात कर लेता हूं। और ये क्लास होती है आपकी टीच स्ट्रीम के ऐप पर होती है। तो आज हमने क्या कुछ पढ़ा होता है, हम पर डे ऐसे ही वीडियोस बताते हैं कि हमने आज की लेक्चर में क्या कुछ पढ़ा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर अभी तक आपने क्लास को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लो। ज्वाइन होने का प्रोसेस भी मैं आपको समझा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी दे रहा हूं, वो आगे बात करते हैं। लेकिन पहले पढ़े क्या है आज के इस लेक्चर में हम वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने आज के लेक्चर में पढ़ा फिजिक्स की बात करते हैं। हमारी जो क्रम वाइज हम लोग पढ़ते हैं, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री फिर मैथमेटिक्स, 12 बजे आपकी क्लास चलती है। प्रेशर एग्जर्ट बाय ए गैस, सबसे पहले इसके बारे में हमने पढ़ा। प्रेशर एग्जर्ट बाय ए गैस क्या होता है इसके बारे में हमने देखा, काफी अच्छी तरीके से पढ़ा। जो प्रेशर हमारा निकलता है ये वापस में क्या आया, हमारा प्रेशर जो निकल कर के आया, दैट्स योर ये रहा आपका प्रेशर। और यहां से में प्रेशर मिला आपका, ये कह सकते हो दैट्स योर mc² by 3v। mc²/3v ये आपका प्रेशर मिला। अगर इसे आप रो के टर्म में लिखना चाहते हो तो 1/3 रो सी स्क्वायर मिला। और जहां पर अगर आप c की वैल्यू निकालोगे तो √3p/रो आपका वैल्यू यहां पर आ गया। c आपकी यहां पर क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये हमने फिजिक्स में पढ़ रखा, ठीक है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी में देखा कि जो प्रेशर होता है वो 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर आता है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ी आज की इस क्लास में, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री में हमने क्या कुछ पढ़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री में आज जो हमने पढ़ा वो यूनिट नंबर 2 स्टार्ट कर दिए थे हम कल ही। लेक्चर नंबर 2 आज पढ़ चुके हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड किस प्रकार से क्लासिफाई किए जाते हैं, कितने प्रकार से क्लासिफाई होते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर किया हुआ है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर के बेसिस पे दो प्रकार से एमिनो एसिड क्लासिफाई किया जाता है, एक इसेंशियल एक नॉन इसेंशियल। दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है। जो सिंथेसाइज्ड नहीं होते हैं अपनी बॉडी में वो इसेंशियल कहलाते हैं, जो हो जाते हैं वो नॉन इसेंशियल कहलाते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे। एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक, तीन प्रकार से आप इसे डिफाइन करोगे अल्फा एमिनो एसिड को, जहां पर एक्स अगर वाई से ज्यादा, एक्स क्या है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वाई हमारा अमोनियम ग्रुप, मतलब एमिनो ग्रुप आप बोल सकते हो। अगर आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो ग्रुप से ज्यादा है तो वहां पर वो होगा हमारा एसिडिक, अगर बराबर है तो न्यूट्रल, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है एमिनो ग्रुप से कम है तो वहां पर हो जाएगा आपका क्या होता है, बेसिक नेचर हो जाता है। तो एसिडिक में आता है जैसे ग्लूटेनिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ऐसे ग्लाइसिन इसमें आ गया, इसमें लाइसिन आ गया। तो इस प्रकार से आप एग्जांपल बता सकते हो। उसके बाद हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताई कि अल्फा हेलोजनो एसिड से आप कैसे बना सकते हो। और दूसरा हमने किसके बारे में बताया कि आप कूब सिंथेसिस से कैसे इसको बना सकते हो। आफ्टर इट हम चर्चा किए टाइप्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इट मींस दैट हमने मैथ की क्लासेस फिर स्टार्ट करी। मैथ की क्लासेस में हमने बताया कि लीनियर इक्वेशंस कितने टाइप्स के हो सकते हैं, एक कंसिस्टेंट एक इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिनके एक या एक से अधिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन मिले या फिर बहुत सॉल्यूशन मिले, वो कंसिस्टेंट होते हैं। अगर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, अगर हमारा कोइंसिडेंट लाइन होगी तो वो हमारा मेनी सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या है, जब a1/a2 डजंट इक्वल टू b1/b2 डजंट इक्वल टू c1/c2 हो तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। अगर हमारा सभी आपस में बराबर होते हैं तो वो हमारा वहां पर मेनी सॉल्यूशन मिलता है। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन में देख सकते हैं, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन क्या होता है, ऐसा कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना मिलता हो वो हमारा इनकंसिस्टेंट ऑफ सॉल्यूशन मिलता है। जैसे उस केस में a1/a2 बराबर b1/b2 मिला लेकिन c1/c2 आपस में बराबर नहीं मिला, मतलब दो आपस में बराबर होंगे, कोई तीसरा उसके बराबर नहीं होगा, तो वहां पर कोई भी हमारा सॉल्यूशन नहीं मिलता। तो उस केस में आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन आपको मिल गया। उसके बाद हमने क्या चर्चा किया, कंसिस्टेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। नॉन होमोजीनियस, होमोजीनियस क्या होता है, अगर इक्वल टू में जीरो आता है तो वो होमोजीनियस होता है, इक्वल टू में नॉन जीरो आता है तो वो हमारा नॉन होमोजीनियस होता है। तो यहां पर ये नॉन होमोजीनियस है क्योंकि इक्वल टू में 5 और 7 दिया जा रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अगर आपको आ जाए, ये ए होता है, x1 x2 यहां पर नंबर ऑफ अननोन लिखते हैं, फिर आप इक्वल टू में करके 5 और 7 लिख देते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसके लिए निकालते हैं, a सच दैट b, जिसको हम c भी बोलते हैं, तो वो होता है a की वैल्यू रखते हैं, सच दैट b की भी वैल्यू हम यहां पर रख देते हैं। तो यहां पर हमारा एक सिस्टम निकल करके आता है कि अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी, ए का रैंक मतलब इसका रैंक पूरे के रैंक के बराबर आ रहा है तो वो हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब इसमें भी ऑप्शन है, अगर नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रहा है और नंबर ऑफ अननोन जैसे x1 x2 दे दिया गया तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा, और उससे कम आ रहा है तो ये मेनी सॉल्यूशन हो जाता है। केस नंबर 2 के बारे में बात करते हैं, अगर रैंक ऑफ सी के बराबर ना आए, डिफरेंट है, हमेशा कम ही होगा सी से, अगर बराबर नहीं होगा तो कम होगा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता।
तो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होता है। और उससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा, जैसे ये क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया, यहां पर देख सकते हैं, सॉल्व करने के बाद ये 1 0 1 0 0 ऐसे बनाना चाहा, तो ये पूरा का पूरा जीरो बन गया। रैंक ए जो आई, नंबर ऑफ अननोन, ओ सॉरी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, दैट्स योर 2, 1 और 2। और सी के पूरे की बात करें, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2 3, यहां पर देखो नॉन जीरो है, तो ये रैंक 3 मिल गई, इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 3 मिली आपकी, तो आप बोल सकते हो आपस में बराबर नहीं, इसलिए ये इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। आगे कल हम और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए। अगर आप कंप्लीट क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है सेकंड सेमेस्टर लाइव बैच की, तो आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो। लाइव बैच अभी ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जैसे आप क्लिक करते हैं, प्राइस 2000 रुपए है, लेकिन 500 रुपए का आपको स्पेशल कूपन मिल जाएगा, तो कूपन जरूर अप्लाई करिएगा, ये लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो चेक करिए भी, आप क्लिक करिए और कूपन को अप्लाई करिए। 1500 में पूरी बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिससे पूरे 6 महीने आप आराम से पढ़ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स टोटल पढ़ सकते हो। इसीलिए मैं कहता हूं लाइव बैच जरूर ज्वाइन करें। चलिए कल मिलते हैं 28 जनवरी को, टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करें। और हाँ, अगर किसी को और भी दिक्कत आ रही है, नहीं ज्वाइन कर पा रहे, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर सकते हैं, 9532039099 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए कि मुझे बैच लेना है, और इस तरह जैसे बच्चे और बच्चे पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट पढ़ा, वैसे आप भी पढ़ सकते हो। सो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, इस नंबर पर अभी व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं 28 जनवरी के साथ, टिल देन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।